प्यारे दोस्तों, जन्नत की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रोजा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यह सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, मदीना में रमजान की खुशियां फैल रही थीं, चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत और निश्चल था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए सहरी खाने आगे बढ़ीं, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूं। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही यह दुआ खत्म हुई, मस्जिद ए नबवी से फजर की मधुर अजान की आवाज गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। मदीना के आसमान में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद ए नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वह घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थीं। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा धीरे धीरे अपनी मां फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के कोनों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकीं। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोलीं, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। यह सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन बेचैनी से इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें रिज्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में न कोई शिकायत थी, न कोई मायूसी, बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उदास हो गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वह फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वह उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखें करून से भरी हुई थीं। ठीक उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भूख की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी मां के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मी जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दर्द से भर उठा। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के घर पहुंचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूं। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ,
मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है। तुम वहां कुछ घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ खजूर दे सकता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर की भूख और मुश्किलों का ख्याल आया, जिससे उनका दिल कांप उठा और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत इस काम को करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खजूर के बाग में काम करने लगे। मालिक के आधे हुक्म से भी पहले उन्होंने सारा काम अकेले पूरा कर दिया। इस तरह कई घंटे बिना रुके कड़ी मेहनत करने के बाद वह फिर उस अमीर व्यापारी के पास गए और कहा, मैंने आपके आदेश के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया, अब मेरी मजदूरी अदा करें। तब उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में रख दिए। खजूर पाकर वह बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिज्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। यह कहते हुए वह तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। उसी वक्त थके हुए जिस्म के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को दो दो खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर भावुक हो गए। फिर सबने अपना इफ्तार दे दिया और दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी इस घर में सब्र और सखावत का अनोखा मंजर देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक फकीर की आवाज आई, या अहल उल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में देते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो। मैं भूख की शिद्दत सहन नहीं कर पा रहा। इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और कहा, हमारा तो बस एक ही फर्ज है, अल्लाह की राह पर चलना। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को कबूल करेगा। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील,
जाओ। मेरे प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र किया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला दिया, अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस वक्त हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थीं। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहल उल बैत। यह आवाज सुनकर हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु चौंक गए। जब उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां एक नूरानी आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आप कौन हैं? उस नूरानी आदमी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूं। जिस तरह तुमने अपनी भूख को सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु का दिल कांप उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाना देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु वह खाना लेकर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, ऐ फातिमा, देखो देखो हमारा रब कितना महान है, उसने हमारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आईं और उस खाने को देखकर सिजदा में गिर गईं। उनकी आंखें मोहब्बत से उस बर्तन की तरफ देख रही थीं और वह दिल में कह रही थीं, ऐ अल्लाह, तू कितना रहीम है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं है बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी नरम रोटियां, खजूर और शहद, यह तो अल्लाह की रहमत थी। इस खबर से पूरा मदीना गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा के घर में अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया है। यहां तक कि जब यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए। कुछ लोग बेहद खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक, दिखावे के मुसलमान और फसाद फैलाने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? इस पर उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह की बातें धीरे धीरे मदीना की गलियों में फैलने लगीं। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने सबको चुप कराते हुए फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, क्या तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए मोजज़ा, चमत्कार कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है यह उसी तरह का एक मौजज़ा, चमत्कार है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अत-तलाक की एक आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है, जो शख्स तकवा, परहेजगारी अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जिसका वह गुमान भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई खामोश हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह मौजज़ा पूरे मदीना में चर्चा का कारण बन गया तो मुनाफिक और काफिर इस पर सख्त नाराज हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मुकाम मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक आदमी ने पूछा, तो हम क्या करें? इन मुनाफिकों और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। शायद फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई ख्वाब देखा होगा। और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, यह बस एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। इसके बाद अगले ही दिन से मुनाफिकों और काफिरों का एक गिरोह मदीना की गलियों में और घर घर जाकर यह चर्चा करने लगा
कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यह कोई सच्चा वाकया नहीं है, बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर वे मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह यह बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस वाक़ये के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गईं। उन्होंने लंबे वक्त तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रहीं। वह सोच रही थीं, अल्लाह ने मुझे यह चमकदार इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अल्लाह हम सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे वह मुकाम दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं थी। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर यह दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती। अगर तू राजी है तो बस यही मेरी सबसे बड़ी नेमत है। मैं तो तेरी एक अदना सी बंदी हूं। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना। अगली सुबह पूरे मदीना में हलचल मच गई। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस मौजज़ाती अलौकिक वाक़ये के बारे में पता चला, तो वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, या रसूलुल्लाह, यह वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, यह वह इनाम है जिसे अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसे वह चाहता है। लेकिन यह सिर्फ खाने की बात नहीं है, बल्कि यह एक अजीम महान सबक है। यह सुनकर सहाबियों के दिल सुकून से भर गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा सिर्फ उनकी बेटी नहीं, बल्कि इस्लाम की एक महान मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कान के साथ बोले, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सर झुकाकर अदब से बोली, या रसूलुल्लाह, मैं तो बस एक कमजोर बंदी हूं। यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह अपनी नेक बंदों को ही यह रहमत देता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा परहेजगारी अपनाया और इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ देखकर फरमाने लगे, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि तुम्हारे दिलों में जो मुकम्मल ईमान है वह हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम सब एक दिन जन्नत में इसी खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन इनामों से नवाज। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए। लेकिन तभी बनी सुलेम कबीले का एक आदमी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, अकेला ही आपके घर के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ मोहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा हाथ चैन से नहीं बैठेगा। नऊजु बिल्लाह। वह बदतमीजी से इसी तरह की भयानक बातें कहता जा रहा था। यह देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ दूसरे सहाबा गुस्से में भर गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शैतान को अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबियों से फरमाया, खामोश हो जाओ, तुम लोग इसे कुछ मत कहो। ये बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन हैं
और इस्लाम क्या है। जब इसे इन चीजों की समझ आ जाएगी तो यह कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस आदमी के पास गए और बहुत ही नरमी और मीठी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? यह आसमान, यह जमीन, यह इंसान, यह सारी दुनिया, इन सबका एक ही खालिका रचनाकार है। मैं तो बस उसी की बात करता हूं। मैं लोगों को सिर्फ उसी एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूं। अल्लाह से डरो जो सबसे बड़ी ताकत रखने वाला और सब पर कुदरत रखने वाला है। तकब्बुर, घमंड और नफरत को छोड़ दो और अल्लाह के अजाब सज्जा से डरो। अगर अल्लाह का अजाब आ गया तो सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी नरमी और शफकत, दयालुता देखकर वह आदमी दंग रह गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अचानक बोल पड़ा, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। मैं आपके बयान पर यकीन करता हूं और एक अल्लाह पर ईमान लाता हूं। यह कहकर उस आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा, कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान। प्यारे दोस्तों, सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।